जैन न्यूज में डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। मेरे साथ है प्रदेश प्रवक्ता राकेश सर से बात करते हैं। काइंड ऑफ वैकेंसी पर वैकेंसी वैकेंसी पर वैकेंसी निकलते आ रहा है, लेकिन उसका फिर भी जो बीपीएससी के जो उसमें धांधली हुआ है, एक जगह आया है। जो चिराग पासवान के जो नेता आए हुए थे थाना प्रशासन पे, बोल रहे थे कि यहाँ पर नाबालिग भी वह पढ़ा रहे हैं, किसी करे उनका भी जॉब लग गया। इस ये कैसा धांधली? पूरा जो शिक्षकों की परीक्षा हुई है बीपीएससी, उसका रिजल्ट आया, पूरा घाल बने। फर्स्ट लिस्ट में वैसा ही की है, सेकंड लिस्ट में भी वैसा ही धांधली हुआ है। पहले भी वही किया, दूसरी बार भी वही किया। पता नहीं कौन परीक्षा ले रहा है, कौन रिजल्ट निकाल रहा है, कौन कॉपी जांच कर रहा है, कहाँ जांच हो रहा है। तो इसके लिए तो पाठक सर आए थे, तो पाठक सर पर ईमानदारी पर क्या हो गया? ये सब सरकार की नियति पर में दोष है ना। कोई आएंगे, सरकार की नियत अगर गड़बड़ होगी, वो परीक्षा लेना, कॉपियों का जांच करना, रिजल्ट निकालना, इसके लिए सब अलग सिस्टम है। बीपीएससी से परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा से पास करने वाले भी, हम लोग तो कई बार ऐसा बात बोल चुके हैं कि जिसको प्रधानाध्यापक नहीं लिखने आता है वो बीपीएससी से परीक्षा पास करता है, उसका रिजल्ट निकलता है, वो जाके क्या पढ़ेगा, क्या करेंगे वो लोग। दूसरी बात, जो अच्छे विद्यार्थी है, जो अच्छा मार्क्स लाता है, वो फेल कर दिए जाते हैं। जिसका दूसरा नंबर, तीसरे नंबर, पांचवें नंबर तक के अंक आते मेरिट हैं। लिस्ट में अजीबोगरीब छट रहा है सर। बिल्कुल। कुछ छाटना नहीं चाहिए, नंबर भी अच्छा आया है, लेकिन कभी डेट ऑफ बर्थ में, कभी कुछ में करके छाट रहे हैं, कभी डॉक्यूमेंट सही से नहीं तरीका आ रहा है। तो एक सोल्यूशन तो निकालना चाहिए ना। देखिए, जिस सरकार के पाठ राजद हो, वहां गड़बड़ी होगी, भारी गड़बड़ी। सब गड़बड़ करने वाले लोग ही हैं। पूरे बिहार में वर्षों तक, 15 वर्षों तक गड़बड़ करके पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम इन लोगों ने किया। फिर आ गए लोग, पटरी पर गाड़ी चढ़ा ही नहीं कि फिर पटरी पर से उतारने के लिए ये लोग पहुंच गए। ये सभी बिहार के विनाशकारी लोग हैं। बिहार को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते हैं। बिहार में नहीं चाहते हैं कि कोई शिक्षित हो जाए। शिक्षित अगर हो जाएगा, कहीं कमाएगा, कोई कुछ भी कर सकता है, अच्छा कर सकता है, जीवन में अच्छाइयों को, ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। एजाज अहमद जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है वो भी हैं, तो वो कह रहे थे कि नौकरी वैकेंसी पूरा खुला है और 2024 में मतलब कि शिक्षकों की बहार है, हर घर में खुशहाली आएगी। ये कैसा खुशहाली की जो भी धरना प्रदर्शन पर बेचारे बीपीएससी वाली वेल क्वालिफाइड जो योग्य है टीचर है, वहां पर आकर के धरने पर बैठे हुए देखिए, हैं। सब भ्रष्टाचारियों के लिए वैकेंसी खुला है, गलत करने वालों लोगों के लिए वैकेंसी खुला है। उसके पांव 12 हो गए हैं, अभी बड़ी खुशी मना रहे हैं लोग। जितने गड़बड़ करने वाले हैं, घोटाले करने वाले हैं, उनके लिए वैकेंसी है। फिर वैकेंसी निकाल रही है लगातार ये तो पूरा पूरा गड़बड़ घोटाले की सरकार है। तो क्या लगता है कि इसमें राजनीतिक मुद्दा छुपा हुआ है? बिल्कुल छुपा हुआ है। तो पूरा जितना जो सिस्टम है वही करप्ट। जब पूरा सिस्टम भ्रष्ट होगा तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। उस सिस्टम में लगे हुए सारे भ्रष्ट लोग हैं। जो सभी भ्रष्ट लोग इसी प्रकार के जो गलत आचरण करने वाले लोग हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, जिनको शिक्षा से दूर दूर तक मतलब नहीं है, वो सब पास किए जा रहे हैं। जिनके पास अच्छे अंक है, वो सब फेल कर दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं बिहार की शिक्षा? तो ऐसा करने से अगर बीपीएससी में भी जो मेन हेड जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी गड़बड़ी धांधली हो रही है, अब घुसखोरी भी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्या देकर क्या भविष्य होगा आपको बच्चों का? बता दें, गड़बड़ करने वाले बचेंगे नहीं, सबको जेल जाना। लालू जी के जमाने में उस समय शिक्षा मंत्री और उस समय बोर्ड उसमें तो था बेंच कुर्सी सब पास था, तो और इंग्लिश में जब फेल तो सब फेल। उस समय के शिक्षा मंत्री और उस समय के बोर्ड के अध्यक्ष सबके सब जेल जाना पड़ा। आप पता करिएगा, हमको याद है वो जमाना। फिर ये लोग हैं कि सबको जेल जाना होगा, इसकी जांच होगी, आज न कल जांच होगी, कितने दिन दबाएंगे? गलत को तो गलत होना ही है, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे शिक्षा देने वाले हैं, जिनके पास अच्छे अंक हैं, उनको फेल किया जा रहा है। इस राज्य शिक्षा व्यवस्था को क्या करना चाहते हैं? चाहते हैं लोग अंधेरे में रहे। शिक्षा के अंधेरे में रखने का काम कर रहे हैं ये लोग नहीं चाह रहे हैं इस राज्य के लोग शिक्षित हो जाएं। तो सर ये कहना चाह रहे थे कि बार बार जो है विपक्ष पार्टी बस आरोप पर टिप्पणी करते हैं, कभी माँ सरस्वती पर टिप्पणी करती है और
सनातन धर्म को इस तरीके से अभद्र बातें करना, ये कहाँ तक उचित लगता है आपको? देखिए, क्या उनका मानसा है ऐसी बात करने का? जिस राज्य में शिक्षा की देवी माँ सरस्वती को अपमानित किया जाता है, उनके बारे में भद्र टिप्पणी की जाती है, इस राज्य के एक विधायक, सत्तारूढ़ दल के विधायक माँ सरस्वती के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं। माँ दुर्गा जी के बारे में नवरात्र के समय बोला, तो वो क्या है? वो हिंदू ही तो है। जो शिक्षा की देवी है, जिनसे शिक्षा ग्रहण की बात करते हैं लोग, जिनसे शिक्षा लिया जाता है, जिनसे आशीर्वाद लिया जाता है शिक्षा, उनको गाली देंगे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था होगी कैसे? एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे सर कि लौह कुश यात्रा 2 तारीख को आपने निकाला था यहाँ से बीजेपी कार्यालय से, यहाँ से पहुंची अयोध्या, तो ऐसा कुछ कार्यक्रम, ऐसा कुछ सनातन के बारे में और कुछ ऐसा चीज माहौल उत्पन्न आरजेडी हो या जदयू क्यों नहीं? उन सबको सनातन से मतलब नहीं। हिंदुओं को गाली देना, सनातनियों को गाली देना, किसको खुश करना चाहते हैं? देखिए, तुष्टिकरण की राजनीति। कल आप देखे होंगे, एक विधायक ने अमर्यादित टिप्पणी किया, फिर उसको वापस किया। अभी एक विधायक जो लगातार टिप्पणी भी कर रहा है और बोर्ड भी लगा रहा है, तो वो तो अभी चोरी भी कर रहा है और सीनाजोरी भी कर रहा है। चर्चा में आने के लिए करते हैं। तो चर्चा में आने करने के लिए अपनी देवी देवताओं को गाली देने के या माँ बाप को गाली देके चर्चा में आने का शौक अगर है तो मुबारक। लालू प्रसाद जी को ये बताना तो चाहिए। किसको खुश करना चाहते हैं? लालू देकर हम तो कह रहे हैं ना, लालू प्रसाद जी को ये बताना चाहिए कि आप चार्टर प्लेन से सब परिवार तिरुपति गए थे पूजा करने, और आप दूसरी तरफ आपके बेटा तेजस्वी यादव जी कहते हैं मंदिर की क्या जरूरत है। क्यों गए थे? जब उस पर विश्वास नहीं है तो, जब आपको देवी देवता पर विश्वास नहीं है, राम रामायण तुलसीदास कृष्ण पर विश्वास नहीं है, तिरुपति पर विश्वास नहीं, क्यों गए थे? क्या करने गए थे? वो तो यदुवंशी कहते हैं, अपने आप को कृष्ण जी का वंशज कहते हैं, तो उसमें फिर भी टिप्पणियां क्यों करते हैं? किसको खुश करना चाहते हैं? कृष्ण के वंशज कहते हैं अपने को कृष्ण का वंशज, और राम को गाली देते हैं। राम और कृष्ण में अंतर है, दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये लोगों को बरगलाने का प्रयास न करें। ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, माँ दुर्गा सरस्वती की धरती है। यहाँ अगर उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी करेगा, उसका समूल नाश होने वाला है। विपक्ष कहती है कि बीजेपी का कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, कोई हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, सनातन की बात करती है। हर जगह हम जाते हैं, जैसे आरजेडी में जाएं या जदयू में जाएं या माले में, कहीं भी उनसे महागठबंधन से हम बात करते हैं तो बस बीजेपी के बारे में पूछते हैं कि ऐसा क्या गुनाह करेगा, अपने बोलते हैं सिर्फ खाली ये चीज हिंदू मुस्लिम करती है। ऐसा तो क्या क्यों कहती है? सनातन की बात करना अगर हिंदू मुस्लिम है तो हम करते रहे, जिसको जो कहना है कहे। हम कहे ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, यहाँ सनातन की बात होगी, यहाँ राम के मर्यादा की बात होगी, कृष्ण के कर्म की बात होगी, दुर्गा जी के शक्ति की बात होगी, सरस्वती के शिक्षा की बात होगी। इस देश में यही होगा। इस देश में व्यभिचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। राम कृष्ण और दुर्गा सरस्वती के विरोध करने वाले कहीं जगह देख लें। इस देश में अगर रहना है तो इनको पूजा करनी होगी, इनके बारे में मर्यादित टिप्पणी करना पड़ेगा। अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के लिए जगह नहीं है। और लालू जी अपने विधायकों को सचेत कर लें, बिहार की जनता सजग है, धूल चटा देगी। 22 सीट पर आ गए थे, 2 सीट नहीं रहेगा, इसलिए समझाएं। अपने चार्टर प्लेन से जाएंगे और विधायकों से गाली दिलवाएंगे, ये दोनों नहीं चलने वाला है। चलिए देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए क्या होता है कि आगे का क्या मतलब की होती है, क्या सरकार अभी जो 2024 है, जो मतलब कि लोकसभा का उसमें चुनाव है, इसमें क्या देखे क्या होता है, क्या सही में हिंदू अगर इस टिप्पणी के होते हुए करते हुए देखे कौन क्या व्यवहार कैसा किस तरीके से कर रहा है। अगर हिंदू अगर जागृत है तो पक्का यह है कि इस बार मतलब कि पलटी होगी, सरकार चेंज होंगे और सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। चलिए जय हिंद। देखते रहिए DK।